एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो। जब मैं इतना फोकस कर रही हूँ वेरी वेरी पे, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपके साथ फुल स्ट्रैटेजी, फुल प्लान, जो मास्टर प्लान मैंने बनाया है, जो यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस के बच्चे हैं उनका जो फाउंडेशन जो है वो मजबूत नहीं होता है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेसिकली। सो दिस सीरीज इज कॉल्ड द एनसीईआरटी कॉलिंग सीरीज। इसमें हम लोग जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं उनको कवर करेंगे वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, और समझेंगे कि क्वेश्चन उससे यूपीएससी कैसा बना सकता है और स्टेट पीसीएस, मतलब जो यूपी पीसीएस है उसका मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो वो कैसे क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता है उसी एक बुक से, क्योंकि कंसेप्चुअल है, फैक्चुअल है, मूविंग टुवर्ड्स कंसेप्चुअल। ठीक है, तो कैसा ट्रेंड एनालिसिस जो है प्रीवियस ईयर का भी, एवरीथिंग एनसीईआरटी से किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं फ्यूचर में भी, एंड आए किस तरह के क्वेश्चंस है। दिस इज कॉल्ड द एनसीईआरटी कॉलिंग सीरीज एंड द मास्टर प्लान टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज बाय मी, थिंक आईएएस पीसीएस। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, कमेंट में अपना फीडबैक मुझे जरूर दे करके जाना। चलो, एनसीईआरटी कॉलिंग, एनसीईआरटी हमें बुला रही है क्योंकि हमारा फाउंडेशन जो है वो मजबूत नहीं है, तो हमें अपना फाउंडेशन को मजबूत करना है। अब कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है ये, ठीक है, ये तुम्हारे लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, जैसे तुम कवर कर सकते हो सारी की सारी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज, जिनसे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में भी बने हैं और अभी भी बनते आ रहे हैं और फ्यूचर में भी बन सकते हैं। कौन कौन सी एनसीईआरटीज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, मैं आपको पहले बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने पहले भी जब मैं अनाउंस करा था ये, तब भी मैंने आप लोगों को बताया था, बट स्टिल आई वॉन्ट टू रिमेंबर, ठीक है, लाइक मुझे भी याद हो जाना चाहिए एंड आपको भी याद हो जाना चाहिए। आई वॉन्ट टू टेल यू कि फॉर द ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ वो तो हम करेंगे, बट अगर आप चाहते हो कि और भी एनसीईआरटीज हम कवर करें तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, देन हम लोग करते रहेंगे वो भी, ठीक है। विल बी कवरिंग दीज सब्जेक्ट्स, इन सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी हम कवर करेंगे अपने चैनल पे, ठीक है। एंड रेफरेंस बुक हम साथ साथ कवर करेंगे। साथ साथ मीन्स जब हम ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेंगे तो हम ज्योग्राफी के नोट्स एक मैराथन करेंगे। क्या करेंगे? एक मैराथन। और मैराथन कब करेंगे? आपके प्रीलिम्स से पहले, ठीक है। एनसीईआरटी की और जो भी बुक में, अगर जीसी लियोंग मैं पढ़ा रही हूँ तो जीसी लियोंग के साथ, एटलस के साथ, मैपिंग एंड एवरीथिंग के साथ हम करेंगे अपना मैराथन फॉर द प्रीलिम्स, ठीक है। पॉलिटी के लिए हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द लक्ष्मीकांत। पहले आपका पूरा प्लान बताई दे रही हूँ, ठीक है। हिस्ट्री के लिए जब हम हिस्ट्री के एनसीईआरटीज कवर कर लेंगे, मॉडर्न इंडिया की ओल्ड एनसीईआरटी भी कवर कर लेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द स्पेक्ट्रम, बिकॉज स्पेक्ट्रम इज नोट्स, नथिंग एल्स। स्पेक्ट्रम इज जस्ट नोट्स, ठीक है, ऑफ अ सिविल सर्वेंट, ऑफ आईपीएस, वो नोट्स ही हैं एक तरह के, ठीक है। वील सबकी मैराथन करेंगे हम, सबकी मैराथन करेंगे हम प्रीलिम से पहले, ठीक है। तो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इनके लिए आपको मतलब कहीं और जाने की जरूरत नहीं। इफ यू वांट टू गो समवेयर फॉर एनीथिंग एल्स तो आप साइंस के लिए जाओ, ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए जाओ। इकोनॉमिक्स में सिर्फ तुम्हें एनसीईआरटी तो पढ़ा दूंगी, बट मतलब करंट अफेयर एंड एवरीथिंग आई विल कवर, बट जो मेजर चीज़ें होती है ना इकोनॉमिक्स में कि हाँ ये कैसे होता है, तो उसके लिए यू कैन गो समवेयर एल्स। मैं सीरियसली बता रही हूँ, वेरी ऑनेस्ट एट दिस थिंग, कि जो मुझे आता है मैं वही कराऊंगी, मैं कुछ और नहीं कराने वाली हूँ तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। अब देख लो कौन कौन सी एनसीईआरटीज हम कवर करेंगे। दिस इज फॉर ज्योग्राफी। अब यहाँ पे तुम्हें फोटो तो बहुत सारी दिख रही होंगी, बट एवरीथिंग वी विल नॉट बी गोइंग टू कवर, ठीक है। हम क्या क्या कवर करेंगे, अगर तुम चाहते हो कि और भी क्लासेस भी हम कवर करें, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा डाउट है तो तुम अभी बताओ मुझे, ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट जो है एनसीईआरटीज को कवर करने का, दैट इज सितंबर, ठीक है। सितंबर तक लाइन बाय लाइन पीवाईक्यूज के साथ, फ्यूचर क्वेश्चंस के साथ, एवरीथिंग हम जो है एनसीईआरटीज कवर कर लेंगे। वी हैव जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, तो 4 महीने में हम एनसीईआरटीज फोड़ देंगे, मतलब एनसीईआरटी से क्वेश्चन गलत नहीं होगा हमारा। तो ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले हम 6th क्लास की एनसीईआरटी उठाएंगे, क्योंकि वो हमारे लिए बेस बनाएगा, ठीक है। ये हमारे लिए बेस बना देगा 6th क्लास की एनसीईआरटी। इसमें तुम्हें पता चल जाएगा, अगर तुम्हें इतना भी नहीं पता कि रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है, तब तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ से। कुछ बच्चे मुझे बोलेंगे कि यार ये पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, यार बहुत सारे बच्चों का बेस नहीं क्लियर होता, और ये मैं बता दूँ, ये हर उस एस्पिरेंट के लिए जिसका बेस नहीं क्लियर है, चाहे तुम 2026 में एग्जाम दे रहे हो, चाहे 2027 में, ये दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, और चाहे बाद में भी, इट डजंट मेक अ सेंस, ठीक है। एनसीईआरटी सेम है, ठीक। फिर हम लोग मूव कर जाएंगे जो आपका ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है, इंडिया की फिजिकल एनवायरनमेंट और फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, बिकॉज दीज एनसीईआरटीज आर लाइक ग्रंथ टू यू,
ठीक है, ये तुम्हें लाइन बाय लाइन पता होनी चाहिए। जो 11th क्लास की इंडिया वाली और जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है, इसमें हम इंडिया के बारे में ईच एंड एवरीथिंग पढ़ते हैं, क्लाइमेट एक्सेट्रा, ठीक है, हर चीज़ पढ़ते हैं, माउंटेन्स, क्लाइमेट, सॉइल कैसी है, ड्रेनेज पैटर्न कैसा है, एवरीथिंग। फंडामेंटल्स में हम सारी चीज़ें समझते हैं, बिग बैंग थ्योरी से अर्थ कैसे बनी, इंटीरियर कैसा है, अर्थक्वेक कैसे आते हैं, ओशन करेंट्स क्या होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी, इन एवरीथिंग हम यहाँ पे समझते हैं। ज्योग्राफी में हम ये जो 3 NCERTs है ना, इन पे हमारा फोकस जरूर रहेगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो हम 7th क्लास की भी साथ साथ पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक और NCERT है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट्स वाली। ये वाली भी हम कवर करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे देखो 4 हो गई, 3 तो नहीं, 4 NCERTs पे हमारा फोकस सबसे ज़्यादा रहेगा। वो है अर्थ हैबिटेट पहली 6th क्लास की, देन 8th क्लास की सोशल इश्यूज वाली जो NCERT है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाली, वो करेंगे। कई बार जो मिनरल्स आपकी NCERT में दिया रहता है, डायरेक्टली वहीं से क्वेश्चन आयोग पूछ लेता है उठा करके, ठीक है। क्या पता वो मिनरल न्यूज़ में है नहीं है, बट वो आपकी NCERT में गिवन था, इसलिए वो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। देन वी डायरेक्टली जंप ऑन टू 11th क्लास की, क्योंकि यहाँ से आपका बेस क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि 6th क्लास की और 8th क्लास की से बेस आपका क्लियर हो जाएगा। फिर हम 11th क्लास की दोनों NCERT कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लेंगे, ठीक है, ठीक। तो ज्योग्राफी इससे हमारा हो जाएगा। बट इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम मैपिंग भी करेंगे। मैपिंग हम करेंगे एटलस से। क्या लिख दिया मैंने, एल्टास हो जाती है यार। एटलस से हम कर लेंगे मैपिंग। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड में भी, इंडिया में, हर चीज में, ठीक है। जीसी लियोंग के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसका मैं नोट्स बना करके आपको पढ़ा दूंगी, उससे चाहे तो बुक से पढ़ा दूंगी डायरेक्टली। बट ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं इसका नोट्स नहीं बना रही हूँ यहाँ पे, नोट्स से हम सिर्फ रिवाइज करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द NCERT। पहले हम NCERT पढ़ेंगे। मैंने NCERTs डाउनलोड करके रख ली हैं, मेरी तैयारी पूरी है। अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आप खरीद भी सकते हो जाकर के, नहीं तो जाकर के डाउनलोड कर लो। और अगर बहुत प्रॉब्लम है तो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी, मुझे बता देना, ठीक है। तो मैं सेंड कर दूंगी आप लोगों को टेलीग्राम पे, डायरेक्टली आप मेरे साथ साथ पढ़ते रहना, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड ये 4 NCERTs है हमारे, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। एंड मैपिंग एंड जीसी लियोंग मैं नोट्स के थ्रू करा दूंगी, ठीक है। नोट्स के थ्रू मैं आपको NCERT भी कराऊंगी, बट पहले इन्हें पढ़ने के बाद, बिकॉज 2026 के लिए भी हमारे पास टाइम है अभी, ठीक है। अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं तो मैं तो आपसे यही बोलूँगी, जो आपने नहीं पढ़ रखा है आप सिर्फ वही देखो। अगर आपको 11th वाली NCERT रिवाइज करनी तो आप सिर्फ वही देखो, आप 6th क्लास में टाइम मत वेस्ट करो अपना, ठीक है। एंड ज्योग्राफी इज कंप्लीट। इतना ही आता है ज्योग्राफी में, यहीं से ही आता है और करंट अफेयर से आता है बस। जो प्लेसेस इन न्यूज़ रहती है, प्लेसेस इन न्यूज़ हम क्या करेंगे, प्रीलिम से पहले कवर कर लेंगे। इस टाइम तो अभी मेरा बहुत ही रीसेंट चैनल था, इसलिए मैं नहीं करवा पाई जो मैंने चीज़ें सोची थी, ठीक है। बट आगे के एस्पिरेंट्स के 2026 हो, 2027 हो, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर UPSC की। चलो मूविंग ऑन टू द पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये वाली जो 11th क्लास की NCERT ये बहुत ज़रूरी है। इसी के बाद हम मूव ऑन कर जाएंगे M लक्ष्मीकांत पे, क्योंकि M लक्ष्मीकांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आपके पास लेटेस्ट एडिशन है, वेरी गुड, नहीं है, मेरे पास खुद के पास पुराना एडिशन है, बट जो भी एडिशनल चीज़ें हैं वो मैंने प्रिंट आउट निकलवा ली हैं। आप भी ऐसा कर सकते हो, नई बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी दोस्त के पास से मांग के प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है। वाई वेस्टिंग मनी इस सारी चीज़ में। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका बेस बन जाएगा। अगर आपको मतलब नहीं समझ आएगा लिबर्टी का, तो जब मैं प्रियम्बल आपको M लक्ष्मीकांत से पढ़ाऊंगी तो आपको लिबर्टी का मतलब वहाँ भी नहीं समझ आएगा। लिबर्टी से आयोग ने, UPSC ने इतनी बार क्वेश्चन बना करके पूछा है ना, मतलब बहुत बार क्वेश्चन बना के पूछा है लिबर्टी की, चाहे डेफिनेशन हो चाहे किसी ऑप्शन में लिबर्टी हो, पूछा जाता है क्वेश्चन। मीनिंग आपको पता होना चाहिए, हर बात का एसेंस आपको पता होना चाहिए, तभी आपको M लक्ष्मीकांत में जो भी सारी चीज़ें हैं वो समझ आ जाएंगी। इसके साथ एक पॉलिटिकल थ्योरी वाली भी बुक है, वो भी मैंने पढ़ी थी, उससे थ्योरीज क्लियर होती हैं आपकी। आपको पता होना चाहिए रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है। वैसे तो ये सारी चीज़ें मैं आपको साइमल्टेनियसली कराती रहूंगी, ठीक है। उसके साथ मतलब नोट्स, ये देखो पहले मेरा सिर्फ मेन मोटिव है कि मैं NCERT कंप्लीट करा दूं, उसके बाद हम नोट्स बनाएंगे। आप मेरे नोट्स भी कॉपी कर सकते हो, मतलब उसमें कुछ एडिशन करना पड़ेगा, आपको नोट्स कॉपी कर सकते हो, बट पहले हमारा फोकस है NCERT कवर करना, ठीक है। ये वाली पॉलिटिकल थ्योरी अगर तुम बताओगे तो वो भी करा दूंगी, कोई इश्यूज नहीं है मुझे। थोड़ा टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड द मोस्ट फेवरेट मेरा, देखो ये सारे मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है, मोस्ट फेवरेट की बात कर लेते हैं, हिस्ट्री की। हिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दैट इज ये 3 NCERT, बट इसके साथ साथ जो यहाँ पे एक नहीं है फोटो में, दैट इज मॉडर्न इंडिया की ओल्ड NCERT। अब मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने तो बिपिन चंद्रा भी पढ़ी, दोनों नॉवेल्स, बहुत बहुत मोटी मोटी नॉवेल्स। मैं चाहूँ तो मैं वो भी पढ़ा सकती हूँ यहाँ पे, बिपिन चंद्रा की नॉवल इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये 2 नॉवेल्स मैंने पढ़ी हैं, ठीक है। इन पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा,
ठीक है, एक एनसीईआरटी और यहाँ पे नहीं गिवन है, वो है दी हुई क्या, हाँ दी हुई है, दी हुई नीचे सारी चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, तो हिस्ट्री के लिए अगर मैं तो यहीं पे फोकस करूंगी, बट अगर तुम चाहते हो कि ये वाली एनसीईआरटीज भी हम कवर करेंगे, इसमें से कोई भी, क्या पता तुम्हारा बिल्कुल बेस नहीं क्लियर हो, तो हम ये भी कवर कर सकते हैं। बट सिंस हमारा फोकस यही 3 एनसीईआरटीज पे है और ये 12th क्लास की एनसीईआरटी है, हिस्ट्री की 12th क्लास की एनसीईआरटी है। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके है। ठीक है, तो ये 3 एनसीईआरटी है जिसपे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, मैंने क्योंकि पढ़ी थी तमिलनाडु की, ठीक है, तमिलनाडु जो बोर्ड है उसकी जो एनसीईआरटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कई बार साउथ इंडिया की जो साइट्स है ना हमसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगी कि बुक मैंने डाउनलोड कर लिया, आप भी डाउनलोड कर लेना, नहीं हो तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उसमें हम सिर्फ पॉइंट्स पढ़ लेंगे। जो भी मैंने चीज़ें हाईलाइट कर रखी ना अपनी बुक में, मैं आपको हाईलाइट कराती चलूँगी। एंड अगर आपके पास बुक नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, आप सिर्फ नोट्स बना लो ना, जो बुक आपके पास है उसको यूज करो, जो नहीं है A4 पेज लो, उसमें डालो एनसीईआरटी के नोट्स, इतनी इतनी क्लास के 2 पन्नों में एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। ठीक है, मैं अभी अगर तुम 2027 में एग्जाम दे रहे हो, मैं नहीं बोल रही हूँ तुमसे तुम 8 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं, शुरुआत में तुम्हें टाइम लगेगा, तुम 2-3 घंटे ही पढ़ो। ठीक है, बट एक कंसिस्टेंसी लाओ, डेली पढ़ो। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तमिलनाडु बोर्ड की भी, 2 बुक हैं इसमें। ठीक है, एक फर्स्ट ईयर वाली और एक सेकंड ईयर वाली शायद। ठीक है, हाँ ये फर्स्ट ईयर वाली, तो फोटो लगाने के लिए ताकि तुम फेमिलियर हो जाओ ना इस किताब से। ठीक है, हाँ पता तो होना चाहिए किताब दिखती कैसी है, हम कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। फिर हम आर्ट एंड कल्चर के लिए ये वाली बुक पढ़ेंगे, ये भी एनसीईआरटी है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है। एंड इसी के साथ साथ जो नितिन सिंघानिया में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया, वो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, उसका सिर्फ मैं पीडीएफ बना दूंगी। जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है, पढ़ के खत्म कर देंगे। सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म तो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो मुद्रास हैं, जो सेक्ट्स है उसमें दिए रहे, बस वो पॉइंट बना लेना है। हमें A4 पेपर लेना है, नोट्स बना ले, काम खत्म। नहीं खरीदनी नितिन सिंघानिया तुम्हें, ठीक है, मैं पीडीएफ बना करके भेज दूंगी जितना इंपॉर्टेंट है उसका। ठीक है, तो हिस्ट्री के लिए हम ये सारा काम करने जा रहे हैं। ये 3 एनसीईआरटी पे हमारा फोकस रहेगा सबसे ज़्यादा। अगर तुम्हें इसमें बिल्कुल भी डाउट है, मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, तो बताओगे तो मैं बेस से पढ़ा दूंगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपका कंसर्न मैं समझती हूँ। एंड फिर ये एनसीईआरटी तमिलनाडु वाले बोर्ड की, एंड दिस द हिस्ट्री की जो आर्ट एंड कल्चर की, बहुत बढ़िया बुक है यार, ये फाइन आर्ट्स की बुक बहुत अच्छी है। ठीक है, ये भी कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। देन इन्वायरमेंट के लिए व्हाट वी विल डू इज, क्योंकि इन्वायरमेंट हम हिस्ट्री जब पढ़ रहे होंगे ना, तो हम इन्वायरमेंट, यार ये दोनों कोरिलेटेड है यार एक दूसरे से। आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री बोल रही हूँ यार, ठीक है, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, इन्वायरमेंट, ठीक है, आपको साइमल्टेनियस है, दोनों कोरिलेटिव है एक दूसरे से। तो इन्वायरमेंट के लिए मैं शंकर आईएएस वाली बुक पढ़ाऊंगी आपको। वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स हैं इस बुक में। ठीक है, काफ़ी फैसिनेटिंग लगती है किताब ये, बट बहुत मोटी किताब है तो बड़े कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैंने क्या करा है, इसे ना कुछ चैप्टर सेलेक्ट कर लिए हैं, उस चैप्टर को मैं पहले तुम्हें लाइन बाय लाइन पढ़ा दूंगी। लाइन बाय लाइन इन सेंस जो जरूरी है वही नहीं, मैं पढ़ा रही हूँ इज द, ऐसे नहीं पढ़ाने वाली मैं, और ये मेरा तरीका भी नहीं है। सिर्फ मैं तुम्हें उतना बताऊंगी जितना एग्जाम में तुम्हारे आ सकता है, या आया हुआ है, या मतलब चल रहा है, न्यूज़ में है, सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में, तो वो मैं नहीं छोड़ूंगी, अब मुझे पता है यार। ठीक है, तो शंकर आईएएस की बुक से हम लोग जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो कंप्लीट कर लेंगे। अगर तुम्हारे पास किताब है वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर नोट्स बनाओ, पढ़ा रही हो यहाँ पे पॉज करो, नोट्स बनाओ। ठीक है, एंड दिस विल बी द एंड। मैंने तुम्हें यहाँ पे कहीं पे भी इकोनॉमिक्स की नहीं लगाया फोटो, साइंस की एनसीईआरटी नहीं लगाया फोटो। ठीक है, मैंने सिर्फ तुम्हें वही चीज़ कराया जो चीज़ मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो तुम चाहो इकोनॉमिक्स के लिए, तुम चाहो साइंस एंड टेक के लिए, तुम भाई आराम से कहीं और से पढ़ो, ताकि तुम्हें समझ आता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा सकती हूँ ऐसा नहीं है, साइंस एंड टेक भी मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ ऐसा नहीं है, बट मैं तुम्हें यार बिल्कुल उस चीज़ में ले जाना चाहती हूँ ना जिसमें मुझे 110% मुझे पता है कि यार यहाँ से मैं कुछ गलत नहीं करा सकती किसी को भी। ठीक है, आई एम दैट ऑनेस्ट। ठीक, चलो ये करा दिया। इसके बाद अगर पॉलिटिकल थ्योरी वाली जो एनसीईआरटी वो भी करना चाहोगे तो मुझे कमेंट में बता देना। एनसीईआरटीज वील कवर, ये हमारा बेस बना देंगे। तो अगर हम 2026 में भी एग्जाम दे रहे हैं एंड अभी तक तुमने यार ऑप्शन वगैरह से अपना सब सिलेक्ट कर लिया होगा, तुम्हें सब समझ आ गया होगा, तो तुम महान आदमी हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझसे तो बहुत ऊपर हो। ठीक, तो हम एनसीईआरटी कवर कर लेंगे। क्योंकि यार तुम लोग यार पेपर दे रहे हो एक्चुअली में, ठीक है, अच्छे मन से दे रहे हो, तुम लोग मेहनत करते हो यार इतनी ज़्यादा, बट एनसीईआरटी में क्यों फेल हो जा रहे हो? मतलब एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ रहे हो अच्छे से? इसको भी इक्वली इंपॉर्टेंस दो ना। ठीक है, चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, मैंने तुम्हें पहले बता दिया, दोनों के लिए हम कवर करेंगे। मेरा सिर्फ और सिर्फ फोकस यूपीएससी पे नहीं है, स्टेट पीसीएस वाले एस्पिरेंट्स पे भी है। ठीक है, हमारी क्लासेस बाइलिंगुअल चलेंगी, जो एनसीईआरटी होगी वो इंग्लिश में होगी, पढ़ाऊंगी मैं तुम्हें दोनों ही, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, कोई समस्या नहीं होगी। पढ़ाने में मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। अगर 50% मेहनत मैं कर रही हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ 50% तुम्हारी मेहनत है। क्लासेस 1 जून से स्टार्ट हो जाएंगी,
1 जून से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आपको डेली क्लास मिलेगी, डेली क्लास यूट्यूब पे मिलेगी, इसी चैनल पे मिलेंगी, इसलिए बोल रही हूँ सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हारे दिमाग से ना निकल जाए अभी। ठीक है, 1 जून से तुम्हें क्लासेस यहीं पे मिलेंगी। अप्रॉक्स 6 बजे ही रहेगा टाइम, 6 PM इन द इवनिंग तुम्हें क्लासेस अपलोड मैं कर दिया करूँगी यहाँ पे। किसी दिन छुट्टी करते हैं अगर हम, तो फिर मैं बता दूँगी एक दिन पहले कि भाई अगले दिन छुट्टी है, मैं जा रही हूँ थोड़े मन की शांति के लिए, तो कल मैं नहीं आने वाली हूँ। ठीक है, हमें अगर समझ आएगा तो हम जूम मीटिंग भी करेंगे। ठीक है, जूम मीटिंग कर सकते हैं हम लोग, मतलब गूगल मीट, कुछ भी फ्री की मीटिंग, ताकि आपसे जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी आपकी क्वेरीज हो, वो वहीं पे रिजॉल्व कर सकूँ मैं। ठीक है, जूम मीटिंग गूगल मीट के थ्रू वील ट्राई टू कनेक्ट। ठीक, एंड 1 जून से क्लासेस हो जाएंगी, तो मैंने इसीलिए सोचा कि मैं अभी आपको बता दूं। ठीक है, 2-3 दिन ही बच रहे हैं अभी हमारे पास। ठीक है, तो 1 जून से जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी तो आप लोग कनेक्ट कर पाओ एटलीस्ट। ठीक है, तो ये सारी एनसीईआरटीज पढ़ेंगे। सीक्वेंस हमारा क्या रहेगा, सीक्वेंस भी ऐसे ही रहेगा हमारा। ठीक है, सबसे पहले वील कवर ज्योग्राफी, देन पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी में देखो पहले मैं सारी एनसीईआरटी, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं पहले एम लक्ष्मीकांत करा दूँ, पहले मैं सारी सितंबर तक एनसीईआरटी ही कराऊंगी। सितंबर के बाद हम जाएंगे रेफरेंस बुक पे। ठीक है, पहले एनसीईआरटी कराएंगे सितंबर तक, एनसीईआरटी पे फोकस रहेगा हमारा, देन हम जाएंगे रेफरेंस बुक पे। ठीक है, पॉलिटी का हमने पढ़ लिया, कभी भी पढ़ाओ हमने पॉलिटी, क्या पता मैं आपको जुलाई में पॉलिटी पढ़ा रही हूँ, बट अगर हमारा अगस्त में खत्म होगा, क्या पता हमारा अगस्त में एनसीईआरटी खत्म हो जाए। ठीक है, तो हम रेफरेंस बुक पे तभी मूव ऑन कर देंगे। ठीक है, पहले हम एनसीईआरटी खत्म करेंगे ज्योग्राफी की भी, उसके बाद हम जाएंगे मैपिंग पे, मतलब मैपिंग पे बाद में जाएंगे, सितंबर पे नहीं, उसके मतलब अगस्त सितंबर तक नहीं, उसके बाद में जाएंगे मैपिंग पे, एटलस से मैपिंग करेंगे, जीसी लॉन्ग से पढ़ेंगे। पहले हम एनसीईआरटी फिनिश करेंगे अपनी, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी खत्म, विल मूव ऑन टू पॉलिटी, पॉलिटी की खत्म, फिर हिस्ट्री। हिस्ट्री में लगेगा टाइम, क्योंकि हिस्ट्री से पूछने लगा आयो कैसे भी सवाल, तो कैसे भी सवाल हमें गलत नहीं करना है, हमें मेमोराइज करना है चीज़ों को, क्रोनोलॉजी बना बैठा करके रखनी है अपने दिमाग में, बहुत फनी तरीके से, बहुत इजी। बट आपको क्या करना है, बस क्लास में थोड़ा सा डेकोरम बना के रखना है मुझे। ठीक है, बट देखो अगर तुम ऐसे क्लास के बाहर कभी भी मिलो तो मैं तुमसे 2 घंटे बातें कर सकती हूँ, 2-3 घंटा जितने भी तुम बातें कर सको, क्योंकि बातें करना मतलब मुझे बहुत पसंद है। बट क्लास के टाइम हम कुछ बातें नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे अपनी पढ़ाई पे। ठीक है, जब पढ़ाई तो तब पढ़ाई ओनली। तो ज्योग्राफी, पॉलिटी और फिर हिस्ट्री की एनसीईआरटी, ये सारी एनसीईआरटी हम कवर कर लेंगे, देन सारी हम इसकी रेफरेंस बुक पे मूव ऑन कर जाएंगे। बट मेरा प्रॉमिस है तुमसे कि अक्टूबर और नवंबर के बीच तक मैं तुम्हारा ख़त्म करा दूंगी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के साथ साथ तुम्हारी मैपिंग, तुम्हारी रेफरेंस बुक को भी, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो चाहे तुम 2026 में एग्जाम दे रहे हो, 2027 में दे रहे हो, कभी भी दे रहे हो, उससे मतलब नहीं है। बट हाँ, लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं, फिर हम जाएंगे टेस्ट लगाने में, एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन बने हैं सारे सॉल्व करेंगे, बैठ करके आराम से सॉल्व करेंगे, वी हैव इनफ टाइम। अगर तुम जल्दी जल्दी करोगे ना तो प्रॉब्लम होती है, सोच के चलो यार टाइम है, अभी टाइम है, आराम से करते हैं, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी चीज़ें, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट भाई, पढ़ो अच्छे से। एनसीईआरटी कॉलिंग, एनसीईआरटी में बुला रही है एंड हमें मास्टर करना है अपनी एनसीईआरटीज को। ठीक है, मास्टर आपको 2 चीज़ें करनी होती हैं, अपने कंसेप्ट्स और अपना ऑप्शनल। मैंने स्ट्रैटेजी में बताया, अपना कंसेप्ट्स मास्टर कर लो, अपने ऑप्शनल मास्टर कर लो, यू आर गुड टू गो किसी भी एग्जाम के लिए। बाय एवरीबॉडी, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।